चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 पॉइंट्स है। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है एंड ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ये तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं। हाँ, हमने शो करना है a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इस पहले पॉइंट को a सपोज कर लेते हैं, इस दूसरे पॉइंट को हम b सपोज कर लेते हैं, इस तीसरे पॉइंट को हम c सपोज कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट a जो है वो है h, 0, ठीक है, b जो है वो है a, b एंड c जो है वो है 0, k। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो तीनों ही पॉइंट्स हैं एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो a पॉइंट भी इसी लाइन पर है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है h, 0, b पॉइंट भी इसी लाइन पर है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है a, b, है ना। एंड जो थर्ड पॉइंट है c वो भी इसी लाइन पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है 0, k। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर हैं इसलिए ए बी लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा वही लाइन सेगमेंट BC का भी स्लोप होगा, है ना। क्योंकि तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर हैं इसलिए AB का जो स्लोप होगा वही BC का भी स्लोप होगा ना। एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल AB बनाएगा उतना ही एंगल BC भी बनाएगा, इसलिए AB का जो स्लोप होगा वो BC के स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम AB का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ AB। अब देखिए, जब हमारे पास में दो पॉइंट्स होते हैं तो उन पॉइंट से स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए हम AB का स्लोप निकालने जा रहे हैं तो जो A के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे हम x1 y1 लेंगे। ठीक है, एंड जो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे उन्हें हम x2 y2 लेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए y2 माइनस y1, है ना। तो देखिए y2 हमारा है b, y1 हमारा है 0, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा b माइनस 0। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में है x2 माइनस x1, x2 हमारा है a, x1 हमारा है h, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा a माइनस h, है ना। ठीक है, एंड b माइनस 0 होता है b अपॉन में a माइनस h है ना। तो यहां पर हमारे पास में AB का स्लोप आ गया B अपॉन A माइनस H। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में लाइन सेगमेंट AB का स्लोप आ गया B अपॉन A माइनस H। ठीक है, चलिए अब हम BC का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। स्लोप निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम BC का स्लोप निकालेंगे तो B के कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x1 y1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x2 y2। ठीक है, तो B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x1 y1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए y2 माइनस y1, y2 हमारा है k, y1 हमारा है b, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा k माइनस b, है ना। अपॉन में हमें चाहिए x2 माइनस x1, x2 है 0, x1 है a, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा 0 माइनस a। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास में है k माइनस b। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारे पास में है k माइनस b, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 0 माइनस a जो कि हो जाएगा माइनस a। तो यहां पर हमारे पास में BC का स्लोप आ गया k माइनस b अपॉन माइनस a। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C ये तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन सेगमेंट पर है, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए स्लोप ऑफ AB जो है वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो स्लोप ऑफ AB है ना वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास में यहाँ पर है बी अपॉन ए माइनस एच। तो स्लोप ऑफ ए बी की जगह पर आएगा बी अपॉन ए माइनस एच, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ बी सी यहाँ पर है, स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास में है के माइनस बी अपॉन माइनस ए, तो यहाँ पर आएगा के माइनस बी अपॉन माइनस ए, ठीक है। चले अब हम यहां पर ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, माइनस ए इधर जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस एच इधर जाकर के इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बी इंटू माइनस ए, यानी कि माइनस ए बी, है ना, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा यहाँ पर के माइनस बी है, के माइनस बी राइट हैंड साइड में पहले से है, ए माइनस एच लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो ए माइनस एच के माइनस बी के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है माइनस ए बी, अब हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए के इंटू ए हो जाएगा ए के इंटू माइनस एच हो जाएगा माइनस एच के, माइनस बी इंटू ए हो जाएगा माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस एच हो जाएगा प्लस बी एच, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास में माइनस ए बी है, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब हम माइनस एच के को राइट से लेफ्ट में लेकर के जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जाकर के ये हो जाएगा एच के, है ना, माइनस एच के जब राइट से लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा प्लस एच के, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में ए के प्लस बी एच तो है ही है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पूरे इक्वेशन को एच के से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, हम इस वाले टर्म को भी एच के से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस वाले टर्म को भी हम एच के से डिवाइड करेंगे, इस वाले टर्म को भी हम एच के से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को हमने एच के से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए एच के से एच के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1, है ना। अब देखिए यहां पर के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तब हमारे पास में आएगा 1 इक्वल्स टू ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, एंड जो ये राइट हैंड साइड है इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, और हम ऐसा कर सकते हैं ना। तब हमारे पास में ये हो जाएगा ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में आ गया ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 1, और यही तो हमने प्रूव करना है ना, यही तो हमने प्रूव करना है क्वेश्चन में, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 1, तो ये यहां पर प्रूव हो गया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस के वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को आपके पास में जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।